हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बेस फैलेंजिस से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो यह फिंगर आपको काफ़ी अच्छी लंबाई में लेकिन हल्का सा अंदर की तरफ टिल्टेड नज़र आएगी। इस फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ तो देता है, लेकिन साथ ही साथ अंदर की तरफ शनि की तरफ झुकाव होने की वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको अधिक देखने को मिलेगी। इस फिंगर का स्ट्रांग होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी थिक फिंगर है, जिसकी वजह से नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होता है। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस फिंगर की लंबाई तर्जनी से अधिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो यह फिंगर इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अधिक लंबाई में हो, थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं इक्वल रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। जिनकी यह फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको बहुत स्ट्रांग नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली के नीचे का जो एरिया है, जिसको हम गुरु पर्वत कहते हैं, काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, यह माउंट गुरु का माउंट कहलाता है। इस तरह से उभरा हुआ गुरु पर्वत हो
तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। और इस तरह का गुरु पर्वत नेटिव को धनवान भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी मान सम्मान और प्रतिष्ठा सोसाइटी में ज़रूर पाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यह एक रेखा नज़र आएगी, इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यह इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऐसी प्रोग्रेस लाइन अगर यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी आपको देखने को मिलेगी। भले ही कुछ उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। कुछ ओकल्ट के चिन्ह भी इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे एक बहुत अच्छा क्रॉस का चिन्ह। इस क्रॉस के साइन को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है, और जिनकी हथेली में हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में इस तरह का क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है वो ओकल्ट साइंसेस की तरफ जा सकती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, रेकी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ऐसी जो विद्याएं रहती हैं जिन्हें हम गुप्त विद्याएं या ओकल्ट साइंसेस कहते हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के भीतर ऐसी किसी विद्या को सीखने की भी अच्छी क्षमता रहेगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और चिन्ह, यहाँ पर आपको एक आँख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की शेप को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या खास रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे इस एरिया से शनि का माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। इस वजह से जीवन में संघर्ष भी अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को भले ही जीवन में अच्छी तरक्की मिल जाए, लेकिन काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है, अब देख सकते हैं कुछ इस तरह के वेवी पैटर्न में, यहाँ से नीचे से शुरू होकर यहाँ पर आकर थोड़ा पैटर्न चेंज होता हुआ, और इस तरह की एक रेखा, और इनके शनि पर्वत पर भी कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय कर पाता है। काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा, और ख़ास तौर पर यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव की ओल्ड एज भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के कुछ ना कुछ एक्टिव या फिर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं। इसके साथ साथ धन से जुड़ा एक और चिन्ह इनके हाथ में आपको नजर आएगा, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा भाग्य रेखा कहलाती है, और यह भाग्य रेखा आपको यहाँ से लेकर इनकी माइंड लाइन तक काफ़ी स्पष्ट नजर आएगी। और यह रेखा कहलाती है लाइन ऑफ माइंड, और यह रेखा कहलाती है लाइन ऑफ मरकरी यानी बुध की रेखा। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो जो यह ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति दबता हुआ। सूर्य रेखा भी आपको यहाँ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नजर आएगी कुछ इस तरह से। और इस माउंट का दबना और सूर्य रेखा का वीक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर इनके मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का एरिया अच्छा नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं आपको बनती हुई नजर आएं, तो यह रेखाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन रेखाओं को
हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हों तो नेटिव हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है और उनको सॉल्व करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होते हैं। हाथ में यहाँ पर मरकरी लाइन का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे बिजनेस एक्वायरमेंट को एनहेंस करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे बढ़कर यह रेखा इस तरह से दो भागों में बंटकर एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। और इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो खूब तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए कोई काम करने लगें और कोई धन कमाने लगें तो नेटिव को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं। गलत रास्ते पर चलकर अगर आप धन कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अड़चने और कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा हल्के से वेवी पैटर्न में लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इसी रेखा के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है, लेकिन यह मीडियम साइज की लाइन है जिसकी वजह से नेटिव बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाने में कामयाब होता है। पुरानी बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है और मेमोरी भी यहाँ पर ऐसे नेटिव की अच्छी रहती है जिनकी मस्तिष्क रेखा में कोई भी फॉल्ट नज़र ना आए। इस लाइन का हल्का सा झुका हुआ होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं दे सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख सकते हैं जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में एक फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा जीवन की रेखा, लाइफ की लाइन कहलाती है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की यह रेखा और इसके अंत में यहाँ पर कुछ इस तरह की हल्की रेखाओं के माध्यम से इस तरह का एक फिश नुमा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहने की संभावनाएं बरकरार रहती हैं। यहाँ पर इस तरह का फिश का सिंबल बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को कई बार आकस्मिक धन की प्राप्ति जीवन में होती है। ऐसा साइन होने से शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, अब देख पाएंगे यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ तो नजर आएगा लेकिन काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको एक हल्का सा ब्राउन कलर का एक स्पॉट नजर आएगा जिसको हम तिल भी कह सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के मेंबर्स की वेलबींग को लेकर चिंताएं होती हैं और कई बार मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी नेटिव को कई बार समस्याओं का काफ़ी अधिक सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी ट्रैवल करने होंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी अधिक रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता।
अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं हो तो नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्याएं अधिक परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।